महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में गर्व के साथ कहा, 1992 में जिस समय बाबरी ढांचा ढहाया गया उस समय मैं वहां था और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। सोचिए, इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को गर्व है। यानी जिस कृत्य को मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका अपराध मानती है, जिस बाबरी मस्जिद को गिराए जाने को सुप्रीम कोर्ट अपराध मानता है, उस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को गर्व है। वो उसे बाबरी मस्जिद भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि बाबरी ढांचा कुछ नहीं है। इस देश का न्यायप्रिय समाज और इस देश का धार्मिक अल्पसंख्यक जिसकी वो इबादतगाह थी, वो ये मानता है और मानता रहेगा कि बाबरी एक मस्जिद थी, कोई ढांचा नहीं थी। बाबरी एक मस्जिद थी और वहाँ पर नमाज होती रही थी। ये उनके पुरखों ने देखी, उन्होंने भी देखी। इस देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने देखा कि बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की जाती रही थी। उस बाबरी मस्जिद को गिराए जाने को संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति गर्व के साथ बयान कर रहा है। उस बाबरी मस्जिद को गिराए जाने को जिस पर शर्म होनी चाहिए थी, उस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को गर्व है। किस बात का गर्व है? इस बात का गर्व है कि संख्या बल के आधार पर वो संवैधानिक पद पर पहुंच गए। क्या इस बात का गर्व है? क्या इस बात का गर्व है कि उन्होंने अपने सत्ता के नशे में या संख्या बल के नशे में दूसरों की इबादतगाह को गिरा दिया? क्या इस बात का गर्व है? क्या इस बात का गर्व है कि जो देश अपनी धरोहर को संभालता रहा है, उस देश की एक 500 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया गया? क्या इस बात का गर्व है? ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछा जाए, उनसे पूछा जाए। और सुप्रीम कोर्ट को ये पूछना चाहिए कि जिसे सुप्रीम कोर्ट खुद आपराधिक कृत्य मानता है, उस पर किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को गर्व कैसे हो सकता है? किसी अपराध पर किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से गर्व हो सकता है? इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट को उन सभी लोगों से लेना चाहिए जो बाबरी मस्जिद गिराए जाने को गर्व का विषय बताते हैं या शौर्य का विषय बताते हैं।